मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सारा स्ट्रक्चर। तो ये था आपका 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी है, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और आप पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सल्फर फैमिली में एस सल्फर पढ़ लिए थे, एटॉमिसिटी 8 हुआ, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, जो कुछ भी उसके बारे में जानना था वो आपने डिस्कस कर लिया। सल्फर कंपाउंड में SO2 हो गया, SO3 हो गया। नाउ नेक्स्ट सल्फर में ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, बहुत सारे ऑक्सी एसिड, बहुत सारा आपका, बट बनाने का तरीका एक जैसा है। मैं एक प्लान बनाता हूँ और उसको आप फॉलो करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड का मतलब होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। सो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, सो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ सल्फर। सो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड सल्फर का आपको उसके लिए ड्राइंग पढ़ना है और क्वेश्चन आता है उससे। अब बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ड्राइंग करने के लिए हम लोग एक फंडामेंटल रूल फॉलो करेंगे। ये आप वैलेंसी ऑफ सल्फर, आप जानते हैं कि वैलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर का वैलेंसी या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या आप लिख सकते हैं 2 और 4 और 6 बॉन्ड्स फॉर्म बाय, ठीक है, बॉन्ड्स फॉर्म बाय सल्फर एटम इन इट्स कंपाउंड, सो 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड फॉर्म बाय द सल्फर एटम इन इट्स कंपाउंड पढ़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लानिंग हम लोग फॉलो करते हैं कि कैसे हमें बनाना है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। नेम भी है, नेम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे स्टार्ट करते हैं और हम लोग प्लान करेंगे H2। समझिए, तो मैं लिख रहा हूँ H2 और S2 और O4, H2 S2 O4, ऐसे ऐसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि H2 S2 O4। समझिए, एक को फॉलो करना है, उसी से सारा बॉन्डिंग हम लोग सीखेंगे। इसका जब बॉन्डिंग बनाएंगे तो यहां ऐसे लिखना है H और ऑक्सीजन और सल्फर, और यहां डबल बॉन्ड करना है और सल्फर, यहां डबल बॉन्ड करना है और फिर करना है OH। समझिए, हो गया। H2 S2O4 फॉलो करना है कि सल्फर का बॉन्ड बनेगा। सल्फर का जो बॉन्डिंग होता है या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या 4 या 6। यहां 4 बॉन्ड बना रहा है, सही है। देखिए नेक्स्ट देखना आपको H2 S2O5। कई लोग इसमें बोलते हैं कि सर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, जैसे H2 S2O4 है, एक एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन और आया तो ऑक्सीजन को बोलते हैं बीच में बिठाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बीच में नहीं बिठाना है, रुकिए। ऑक्सीजन को अभी आपको यहां रखना चाहिए, सॉरी, H हुआ और O ऐसे रखना है, और फिर यहां रखना है सल्फर और डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड यहां रखना है, ऐसे रखिएगा, और सल्फर डबल बॉन्ड O और OH, फिगर ऐसे रहना चाहिए। तो H2 S2O5, H2 S2O5 का ये फिगर होना चाहिए, H2 S2O5। अभी ऑक्सीजन बीच में नहीं जाएगा, प्लानिंग समझिए यहाँ पे, क्योंकि सल्फर का वैलेंसी होता है 2, 4 या 6, उसमें 4, इसमें भी सल्फर, इस सल्फर को देखेंगे तो 4 बॉन्ड बनाया है, ये भी सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है। नाउ 4 के बाद कोशिश करेगा 6 बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 के बाद नेक्स्ट वैलेंसी 6 है, तो ये सल्फर जो है वहां 2, 2, 4 और 5, 6 बॉन्ड बनाया है। कई लोग इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, बीच में बिठा देंगे दोनों सल्फर के बीच में, वो गलत हो जाएगा। पहले 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए और अब एक्स्ट्रा आता है तो 6 वैलेंसी पे जाइए। फिर से देखेंगे, अगर आप प्लान करेंगे H2 S2O6 करेंगे, तो अब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो H और डबल बॉन्ड ऐसा, डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, और सल्फर है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और OH हुआ ऐसा। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है, ऐसे बनाना है H2 S2O6। अब देखिए O6 हुआ तो यहां भी आपका वैलेंसी 6 हो गया, यहां भी वैलेंसी 6 हो गया और कंप्लीट हो गया। अब अगर आता है कोई ऐसे पूछता है कि हमें H2 S2O7 बनाना है, ऐसे
अब आप क्या करेंगे कि अब ऑक्सीजन को बीच में रखना शुरू करेंगे, ऐसे रखना है ऐसे, क्योंकि यहाँ आपका वैलेंसी तो 6 हो गया और अब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा, जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो बीच में जाएगा। तो एक रूल फॉलो करना है, एक रूल को फॉलो करना है कि वैलेंसी 4 या 6, पहले 4 कर लेना है। 2 बहुत छोटे के लिए होता है, जैसे H2S होता है, H2S में सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बट H2S, जैसे मान लीजिए मैं H2S लिख रहा हूं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया H2S, तो H2S में सल्फर का वैलेंसी देखिए, ये जानते हैं आप, एंगुलर शेप होता है, हाइब्रिडेशन sp3 है, वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाया। बट जैसे ही H2S2O4 करेंगे तो थोड़े बड़े कंपाउंड में वैलेंसी जो हो जाएगा वो 4 और चांसेस रहेगा तो वैलेंसी 6। जब 4 हो गया, 4 के बाद यहाँ 6 हुआ, फिर से आया तो फिर से 6 कर लेना है पूरा आपको। अब जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा तो बीच में बिठाना है आपको। जैसे नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल अगर रहे आपको, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है आपका। नेक्स्ट मान लीजिए आपको H2 और H2 3 सेक्शन में ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे 3 सेक्शन कर देता हूं। चलिए बताइए, तो मान लीजिए मुझे बनाना हो H2 और S2 बनाना हो, O8 करना हो, O8 करना हो, O7 के बाद O8 पूछा जाता था, यहीं पे बीच में, इधर नहीं भेजना है। यहाँ 6 हो चुका है, 6 हो चुका है, जो भी आएगा बीच में बैठा था, यही है। तो बीच में बैठाएंगे तो आप फिगर देख लेंगे, HO सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O, फिर O और फिर सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। देखिए फिगर ये H2S2O8, H2S2O9। सो अगर आप H2S2O9 पढ़ रहे हैं तो ये हुआ HO सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और 9, 1 2 3 ऐसे, और सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, ये हो गया ऐसा। तो इस तरह आप प्लानिंग बना सकते हैं। ये बड़ा फेमस फिगर है कि एक स्टार्ट करेंगे H2S2O4, O5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना लिखना हो, जो आपकी मर्जी हो। मान लिया आपको मन करता है कि हमको H2S2O10 लिखना है तो लिख सकते हैं आप HO सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर 1 2 3 और 4 कर लेंगे, फिर सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH कर लेंगे, हो गया यहाँ पे 3 3 6 7 8 9 10 हो गया। देखिए नेक्स्ट फिर से प्लान करेंगे, आप बताएंगे, फिर से यहां बताएंगे। तो अगर मैं लिखूं H2 और H2O6 लिखूं, H2H2O6, फिर से ये वही चीज है, H2H2O6 रटना नहीं, अपने से प्लान बनाइए ना। तो जानते हैं आपको कि H हुआ, O हुआ, सल्फर हुआ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और फिर यहां सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH हुआ, हो गया। बोलिए इसमें देख करके कि सल्फर सल्फर बॉन्ड, कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड जो हो गया वो 1, एक बॉन्ड है सल्फर सल्फर बॉन्ड, ठीक। नहीं, अगर हम लोग प्लान करें इसमें H2 कर लें, S3 कर लें, H2 और यहां S3 कर लें और O6 कर दें, ठीक। तो सिंपल है, सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों एक ही फैमिली है, सल्फर का ऑक्सीजन का एक ही ग्रुप है। तो इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप क्यों नहीं ऐसे समझ रहे हैं कि H2S2 और O6 और इनटू सल्फर है, और सल्फर ऑक्सीजन एक ही फैमिली है, या आप पढ़ सकते हैं H2S2O7, O7 जैसा, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन एक ही फैमिली है और O7 में एक जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया था बीच में आया था, एग्जैक्टली सेम, जो एक्स्ट्रा सल्फर आएगा बीच में जाएगा। देखिए ये आ गया, एक्स्ट्रा सल्फर है बीच में आ गया। तो एक पैटर्न है, ऊपर से बनाते जाएंगे तो उससे कई फिगर, वहां से 4 फिगर बन गया, 5 6 7 हो गया, 8 9 10, जितना चाहे आप बना सकते हैं। अब बोलिए इस फिगर को देख के बताइए, इस फिगर में कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड्स हैं। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड्स इस फिगर में आप चेक करेंगे तो 2, 1 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड जो हुआ वो 2 हो गया। नेक्स्ट
H2S4O6 करना है। अगर H2S3O6 की जगह जैसे H2O6, S3O6, S4O6 ऐसे करना है तो H हुआ, O हुआ और सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ सल्फर 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH ऐसे OH इस तरह से हो गया ऐसे। जैसे इसमें पढ़ रहे सब एक जैसा प्लानिंग। सल्फर सल्फर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड पूछता है पेपर में कि कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड, नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 हो गया। देखिए छोटा सा प्लानिंग, एक छोटा सा प्लान आप पकड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई कहीं कोई रटना नहीं है। तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि वैलेंसी 2 है, बहुत छोटा है तो 2, फिर 4 सेटिस्फाई करना है और फिर मिलेगा तो 6 तक जाना है। 6 सेटिस्फाई करने के बाद जो भी आएगा वो बीच बीच में बिठाते जाइए। तो यहाँ O7 है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा सल्फर, फिर एक्स्ट्रा सल्फर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। देखिए बताइए, अभी आपने यहां देखा कि H2S2O6 ऐसे देखिए H2S2O6 कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड, कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो आंसर है ओनली 1। फिर से H2S3O6 फिर से बताएंगे कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो आंसर है 2। इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड चेक कर सकते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। फिर से H2 और S4O6 इस फिगर में कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो सल्फर सल्फर जो बॉन्ड्स हैं इस फिगर में है 3। H2 1 2 3 S4O6। फिर से अगर मैं प्लान करूं H2SNO6 कर दूं तो अब बताएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड्स ऐसे। तो जो भी है एक कम करना है, 2 है तो 1 हुआ, 3 है तो 2 हुआ, 4 है तो 3 हुआ, n है तो n-1 कर लेंगे, हो गया आंसर। ये सब आता है। नेक्स्ट, कहीं कोई कहाँ रटना पड़ा, सब एक कोई एक फिगर पहचानेंगे उससे सारा आपको बन जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हमेशा आते रहता है पेपर में, कोई ना कोई एग्जाम में रहता ही है आपको क्वेश्चन। जैसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, विच कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड, विच कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड, ऑप्शन ऐसे रहेगा बहुत कॉमन क्वेश्चन। मेडिकल में रहेगा तो सिंगल ऑप्शन में रहता है, और वही इंजीनियरिंग में आईटी में रहता है एडवांस में तो मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन रहता है। विच कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड, आंसर ए और बी, ए और बी हो गया। ए है आंसर में, ए हुआ और बी हुआ। विच कंटेंट सल्फर सल्फर बॉन्ड, आप फिगर देखेंगे यहाँ पे, सो एच हुआ, ओ हुआ और सल्फर, और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ और डबल बॉन्ड हुआ, और फिर यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड ओ और ओ एच हुआ ऐसे। सो H2S2O5 सल्फर सल्फर बॉन्ड है। H2S2O6 आप जानते हैं, ये फिगर आप तुरंत ऐसे बना लेंगे क्योंकि वैलेंसी को आपको फॉलो करना है, और यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और OH। देखिए इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है, यहाँ भी सल्फर सल्फर बॉन्ड है। H2S2O7 जैसे ही एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा बीच में आ जाएगा, आप पढ़े हुए हैं बॉन्डिंग, HO सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन बीच में आ गया, सल्फर डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O और OH हो गया। इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन बीच में आएगा। हो गया। देखिए यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है। तो इस तरह बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेडिकल में एक ही ऑप्शन रहता है, IIT एडवांस में 2 2 3 3 4 चारों रह सकता है। तो विच कंटेंट सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो ये हुआ। कई बार उल्टा आएगा, विच नॉट कंटेंट सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो 5 6 विच नॉट कंटेंट सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो ऐसा ऑप्शन रहेगा और पूछ देगा कि विच नॉट कंटेंट सल्फर सल्फर बॉन्ड। सो फिगर बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। H2S2O3 आप पढ़े हुए हैं कि H2S2O3 अभी आपने बॉन्डिंग पढ़ा था कि यहां सल्फर 3 सल्फर ऐसे लाइन में रह जाएगा, ऐसे 3 सल्फर ऐसे रहेगा और H2 और S3 और O6। देखिए H2 हुआ, S3 हुआ, O6 हुआ। तो विच नॉट कंटेन, ये तो आंसर नहीं है, इसमें तो सल्फर सल्फर बॉन्ड है। H2S2O3 ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आज फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका बॉन्डिंग अलग है आपका, ये H और O और सल्फर और डबल बॉन्ड O और OH। ऐसे आप डे 1 से बेसिक केमिस्ट्री के ऑक्सीडेशन स्टेट से पढ़ते आ रहे हैं कि यह है H2S2O3, इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है, ये नहीं है आंसर। हाँ, H2S2O8 ये पढ़े हुए हैं, ये तो अभी आपने बनाया था। H2S2O8 में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर सल्फर डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है, देख लीजिए। और H2S4O6 में है HO सल्फर डबल बॉन्ड O और सल्फर 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 डबल बॉन्ड O और OH होगी। ये नहीं है, इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आप ड्राइंग अगर जानते हैं तो कोई भी एग्जाम में रहेगा, कैसे भी रहेगा, कंटेंट सल्फर सल्फर नॉट कंटेंट, वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, सेवन। आईटी में ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है, या एडवांस का क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डाई बेसिक एसिड, डाई और डाई बेसिक एसिड, कितने डाई बेसिक एसिड हैं, मतलब इसमें कितने में एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो और 2 डाई बेसिक एसिड या एसिडिक हाइड्रोजन 2 कितने लोग में, मैं 9 का सेट दूंगा, 8 या 9 रहता है सेट, उसमें आपको सॉल्व करना है। चलिए आप बताएंगे यहाँ पे H3 और PO2, H3PO2। अब आप चेक कर लीजिए H3PO2, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आप ड्राइंग जानते हैं, आप इसका ड्राइंग आप सब पढ़ा हुआ है, और इसके ड्राइंग जब आप पढ़ेंगे तो उसका फिगर ऐसे हो गया H3 और PO2, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन चेक करेंगे ओनली 1 है, तो ये आंसर नहीं आएगा, ये तो आंसर नहीं है, डाइबेसिक में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, सो H2 और H2SO3 नेक्स्ट। ऐसे 9 फिगर आता है, 9 फिगर का अगर बॉन्डिंग आप जानेंगे तब जाके हर एक बॉन्डिंग जानते हैं, तब जाके आप एकदम बना सकते हैं कि कितने डाइबेसिक हैं। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +4, और आप पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास आप ड्राइंग पढ़े हुए थे, सल्फर का H2SO3, ऑक्सीजन और सल्फर और डबल बॉन्ड O और ये है OH, ठीक है। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 आ रहा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट हुआ, ये तो रहा, हमें चाहिए था डाइबेसिक।
तो चेक करते रहेंगे और मैं दे रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा H2CO3, H2CO3 ऐसे ये, तो ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और एग्जैक्टली सेम फिगर है, पढ़ा हुआ आपका कार्बोनिक एसिड, एमओडी में भी पढ़ चुके हैं, ड्राइंग आप पढ़ेंगे एग्जैक्टली सेम, ड्राइंग पढ़ेंगे एकदम सेम ड्राइंग है। देखिए ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप पहचान सकते हैं, 4 बॉन्ड बनाना है और आप पढ़े भी हुए हैं। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, एकदम करेक्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, तो ये भी सही है। हमें डाइबेसिक चाहिए, मैं 9 का सेट दूंगा, आप उसमें से पहचानेंगे कितने डाइबेसिक है। नेक्स्ट H3 और PO3 लिखा हुआ था, H3PO3, H3PO3 आप पढ़े हुए हैं, H3PO3 फॉस्फोरस फैमिली में आप पढ़ चुके हैं, और इसके जब ड्राइंग आपने पढ़ा था तो HO फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और O और H था, और यहाँ H था नीचे में। आप जानते हैं कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है, जिसमें देखने में लगता है 3 है बट 2 है। हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से अटैच है हाइड्रोजन, वही एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो ओनली 2 है, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन में आ जाएगा आपका। तो मुझे चाहिए था नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था और इसमें 9 सेट है। नेक्स्ट बताएंगे आप H2S2 और O7 करके लिखा हुआ था ये, H2S2O7। अभी आपने ड्राइंग किया था कि इसका ड्राइंग जो होगा HO सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन बीच में आएगा, फिर सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, ये बॉन्डिंग हुआ इसका। चेक करिए, एसिडिक हाइड्रोजन 2 एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो ये करेक्ट है। ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 है, एकदम करेक्ट, ये सही है। हमें यही चाहिए था, एसिडिक हाइड्रोजन 2 वाला। नेक्स्ट H3PO4, H3PO4, H3PO4 आप पढ़ चुके हैं, आप ड्राइंग करिए इसका और सॉल्व करिएगा। 1 2 3 4 5 6 3 और है। सो आप लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं इसका, HO फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और H और O और H हुआ। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, एसिडिक हाइड्रोजन जो है इसमें 3 है, तो ये नहीं है मेरा आंसर का पार्ट, ये नहीं है, इसमें आंसर में नहीं रहेगा। मैं चेक कर लेता हूं, थोड़ा कुछ कटना नहीं चाहिए, तो ठीक है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 और चाहिए मुझे। नेक्स्ट लिखा हुआ था आपको 3 में 1 2 नया मिलेगा आपको, इसको कर लीजिए। ये एक तो ये था H2SO4, H2SO4 जो था, चेक करिए, मैं ऊपर भी देख लेता हूँ। आप बने आप H2SO4, ठीक है, H2SO4 आप बने इसका ड्राइंग करिए। तो H2SO4 का आप ड्राइंग किया हुआ है, आप लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे। H2SO4 ऐसे फिगर हो जाएगा और ये इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, ये करेक्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन 2 और ये करेक्ट हो, ठीक है। 2 फिगर और है, 2 फिगर और कुछ आईटी में तो नया देता है ना, कुछ तो नया दे देगा, जैसे ये सब पढ़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ा हुआ है, कुछ नया दे देगा। नया में जैसे ये दिया हुआ था H2CrO4, H2CrO4 ये है। अब ये आपका नहीं पढ़ा हुआ, आगे पढ़ेंगे वो तो मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो पूरा एक एक फिगर पढ़ाऊंगा, बट अगर कोई नया फिगर आता है तो बनाने का तरीका, सबसे पहले मैं समझाया था कि सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6, ये +6। और जब इसका ड्राइंग करेंगे +6 का, तो ड्राइंग में आपको 6 बॉन्ड फॉलो करना है, और 6 बॉन्ड जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड होते हैं, जानते हैं आप, और यहां बनाएंगे तो यहाँ पे H और O ऐसे आएगा और H और O ऐसे फिगर आएगा। आप चेक कर लीजिए, ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, उसको फॉलो करिएगा तो ये आपके 6 बॉन्ड बनाते हुए sp3 हाइब्रिडेशन करते हुए ये आपका फिगर मिला। इस फिगर में आप चेक करेंगे एसिडिक हाइड्रोजन एग्जैक्टली 2 है, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 करेक्ट है, तो इस पे भी टिक कर देंगे, बोलेंगे कि हाँ ये भी मेरे आंसर का पार्ट रहेगा। और एक पार्ट जो है, थोड़ा मुझे लाइट बंद करना होगा यहाँ पे, सो एक पार्ट है यहाँ पे, इस जगह पे एक लिखा हुआ था वो H3 और BO3, H3BO3, ठीक है, ये एक H3BO3 था,
ठीक है। सो H3BO3, ठीक है। बोरिक एसिड काफी फेमस एसिड है और बोरिक एसिड आगे पढ़ेंगे भी, कंपाउंड कंटेनिंग बोरन। इसका फिगर आप देखेंगे, ऐसे फिगर अगर बना रहे हैं तो फिगर इस तरह से बनता है इसका बोरिक एसिड, HO बोरन और O और H होता है और H और O होता है, ये बोरन होता है, ये बोरिक एसिड है। और बोरिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन आपको लग रहा है 3 बट होता है 1। इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे जब आप बोरन फैमिली में आएंगे, वहां आप पढ़ेंगे, कई बार आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये एक एक्सेप्शन टाइप का है बट इसका रीजन है वो आपको समझ में आ जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट नहीं हुआ, ये नहीं रहा। तो कितने हैं डाइबेसिक? डाइबेसिक में हो गया 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ डाइबेसिक एसिड। तो आप लिख लेंगे। सो एडवांस का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ डाइबेसिक एसिड। सो 1 2 3 4 5 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड सल्फर का है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे पढ़ा हुआ है बट रिवीजन एक बार हो जाएगा और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। 8 पॉइंट, एक कंपाउंड है H2SO5। H2SO5 ये डिफरेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आता है और थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट किस लिए तो चेक करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए फेमस है आपका। तो एक कंपाउंड है यहाँ पे H2 और SO5, आप जानते हैं जनरली हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन 2- होता है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे, सो 2 और हाइड्रोजन का 1 हो गया, और सल्फर के लिए X कर लेंगे, यहाँ 5 ऑक्सीजन के लिए यहाँ -2 करेंगे, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, जानते हैं आप। ये हुआ 2 + X और -10 = 0। सो 2 + X = 10। सो X = 10 - 2, और इस तरह X जो आ गया वो है +8, और इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर = +8। ये तो हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर लाइज बिटवीन -2 to +6, क्योंकि ये आप पढ़े हुए हैं। सो +8 तो हो ही नहीं सकता है, ये नॉट पॉसिबल, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए ये फेमस है आपका, और पहले भी आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर तो आप जानते हैं, वहाँ एक्सेप्शन में पढ़ा हुआ है। नेम है कैरोज एसिड या पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 नहीं हो सकता, उसके लिए ये फेमस है, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 11th में भी है और 12th के लिए भी है आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बारे में सब कुछ लिखते हैं कि जो ये आप जो कंपाउंड देख रहे हैं H2 और SO5, यहाँ आपने जोड़ा है, तो जोड़ने पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपने देखा +8, जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है। सही इसमें है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, जो करेक्ट होता है वो है +6। कैसे है वो मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ इसके ऊपर आप लिखेंगे इसमें +6, अभी मैं बता दूंगा, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। रिवीजन होने दीजिए ना, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना और क्लियर होगा आपके लिए। सो इसका नाम जो है उसके नेम आप लिखेंगे H2SO5, काफी फेमस है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और इसको बोलते हैं पेरोक्सी। और फिर उसके बगल में लिखते हैं मोनो और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका नेम हो गया, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कैरोज एसिड। सो कैरोज एसिड होगा, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड, ये फेमस है, ठीक है। अच्छा, कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है? वो बॉन्डिंग से बनाना पड़ेगा, और बॉन्डिंग पढ़े हुए हम लोग क्लास में, और हम लोग पढ़ ही तो रहे हैं, स्ट्रक्चर ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं सल्फर का, सारे कंपाउंड का। तो बॉन्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिर से आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, और पहले खूब पढ़े भी हुए हैं कि
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है सल्फर से, ये आप पढ़े हुए, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम आ रहा है पैरोक्सी, अच्छा ये इसका मतलब भी समझेंगे। पैरोक्सी, पैरोक्सी जब नाम आता है तो इसका मतलब ऐसा कुछ इस टाइप का बॉन्ड होता है। पैरोक्सी बॉन्ड, कुछ इस टाइप के बॉन्ड को साइंस में पैरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। ये पैरोक्सी हो गया आपका। नाउ पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड जो हो। अब ड्राइंग देखते हैं इसका, जो ये नाम आता है ना पैरोक्सी, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सो इसका फिगर हो गया। अब देखेंगे फाइनली H2SO5 का अब बॉन्डिंग आप देखेंगे, तो बॉन्डिंग आप चेक करेंगे ऐसे, H ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और O और फिर O और H, ये H2SO5, H2SO5 ये है। आप चेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +6 आ रहा है। सो ये फेमस है अपने ऑक्सीडेशन नंबर और बॉन्डिंग के चलते ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो आएगा वो +6 होगा। कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन भी आप सीख सकते हैं, आप पहले पढ़े हुए हैं, फिर से देखते हैं ना। जब भी आएगा हम लोग जस्ट 1 मिनट टाइम देके फिर से सीख लेंगे। देखिए ऐसे मैं समझाया था कि HO और सल्फर और डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ डबल बॉन्ड O और फिर था ये O और H। ये आप जानते हैं, अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा सल्फर से, आप जानते हैं ये, ठीक है। तो ये बॉन्ड, ये सल्फर ऑक्सीजन में ये 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन ले जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बदले में ये है +2। ये 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन ले जाएगा, यहाँ -2 हुआ, बदले में ये +2। सल्फर ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड ये ले जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये -1, बदले में ये +1। और यहां भी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, ये बॉन्ड ले जाएगा -1 और ये +1। ओवरऑल जब आप जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल आप जोड़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6। ये डिस्ट्रीब्यूशन से एकदम करेक्ट आएगा। एडिशन करने पे 8 आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन और स्टेट ऑफ सल्फर इन H2 और SO5 पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, आंसर है +6। ये सही है। अगर आपका +8 आ रहा है ये गलत, +6 करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्राइंग आपको सीखना था और कुछ छोटा सा रिएक्शन भी जानना है। इस पे रिएक्शन ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर आपको ऐड करना है, वो आपको जानना है। सो आप जानते हैं कि ये है H2SO5, ये है H2 और SO5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। जब आप वाटर ऐड करते हैं, वाटर एलिमिनेट करते हैं, तो साइंस का रूल आप जानते हैं कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वाटर ऐड करने पे, एलिमिनेट करने पे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जानते हैं कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एडिशन ऑफ वाटर। सो वाटर ऐड करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये फिगर बन जाएगा H2SO4 और प्लस साथ में H2O2, वो एलिमिनेट कर जाएगा। ये है +6 का +6 सेम रहेगा। और कैसे हो रहा है तो वो आप सीख सकते हैं, बड़ा आसान है। देखिए, आप अगर बॉन्डिंग जानते हैं तो बहुत चीजें आप साइंस में सीख सकते हैं। जैसे H2SO5 है, H2SO5 कुछ ऐसा हुआ, इस तरह का हुआ ना H2SO5। देखिए H2SO5, और जब वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐसे ऐड करना है, H और OH ऐसे करेंगे, और ऐसे ऐड करेंगे तो ऐड करते ही ये ऐसे अटैक करता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है पेरोक्सी बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और जैसे ही ये अटैक करेगा ये इधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा। और आप ड्राइंग करके देख लीजिए, इसका ड्राइंग हुआ HO सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, ये है H2SO4 हो गया। और वो H2O2 का ड्राइंग करेंगे तो H2O2 का ड्राइंग ऐसा हो गया आंसर। सो ये है H2SO4 और साथ में वो H2O2 कंप्लीट। तो ये नया था आपके लिए, पहले पढ़ा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे और है, और जो है जो एक्सेप्शन टाइप के हैं वो आप और चेक कर लेंगे हम लोग। 9
नेक्स्ट H2S2O8, H2S2O8 ये भी एकदम यूनिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं H2S2O8 का। ये भी नेम है आपका मार्शल्स एसिड, पेरोक्सिड डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और ये भी यूनिक अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फेमस है। हर एग्जाम में पूछा हुआ है और आप प्लान करिए इसमें H2 और S2O8 ऐसे। जनरली हाइड्रोजन +1 लेते हैं, सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन -2 लेते हैं। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालेंगे तो यहां लिखते हैं 2 और 1 प्लस 2 यहां लिखेंगे और X प्लस 8 यहां लिखेंगे और -2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। सो यहां पे लिखेंगे 2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0। सो 2 + 2x इज इक्वल टू 16। सो 2x इज इक्वल टू 14। x का वैल्यू चेक करेंगे +7। क्या है ये? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +7। नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर 6 ही होता है। तो ये +7 जो दिख रहा है आपका यहां पे लिख देंगे और नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +7 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर लाइज बिटवीन -2 to +6। सो -2 और +6 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट। सो कितना है इसका? तो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ठीक है, सो कैसे आता है फिर से चेक कर लेंगे। तो यहां इसके हेड के ऊपर लिख लेंगे +6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है आप निकालेंगे तो +7, ये रॉन्ग है। सही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो हो गया वो है +6, ये करेक्ट है। इस कंपाउंड का नाम जो हो गया H2S2O8 को बोलते हैं पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मोनो की जगह डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है। तो नेम लिखेंगे इसमें पैरोक्सी और डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड कह लीजिए, या इसको मार्शल्स एसिड बोलेंगे। पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड, ये हो गया। करते हैं ड्राइंग इसका। चलिए इसका ड्राइंग करते हैं। H2S2O8। सो H2S2O8 ऐसा है। ठीक है, फिगर देख लीजिए। HO सल्फर, डबल बॉन्ड O और यहां पे O करेंगे, फिर यहां पे ऑक्सीजन करेंगे, फिर यहां सल्फर कर लीजिए, फिर ऐसे इस तरह से, और ये है फिगर H2S2O8। ये पढ़े भी थे आप, फिगर पढ़े हुए थे आप। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन मच इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर से। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जब पैटर्न आप पढ़ेंगे तो इस पैटर्न में आप देखेंगे तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6। ठीक है, यहाँ +6 हुआ, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, यहाँ पे है +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ -2, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये -2, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये -1, और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये -1। तो ओवरऑल इसके ऊपर +6 हो गया, जो अभी पढ़े थे वही मेथड तो है। तो ये हो गया H2S2O8 पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल्स एसिड। ड्राइंग हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका, और एडिशन ऑफ वाटर ऐड करके देखिए, क्योंकि ये भी आया हुआ पेपर में, आईटी में पूछा हुआ है। सो एडिशन ऑफ वाटर, यहां पे ले लेंगे H2S2O8 और ऐड करना है 1 मोल वाटर। पेपर में लिखा रहता है ऐसे, आईडी में आया था कि 1 मोल वाटर ऐड करना है। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और वहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहां पे।
नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में इस साइड जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा H2SO4 और प्लस होगा H2SO5, H2SO4 प्लस H2SO5। ठीक है, देखिए यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और 6। कैसे, देखिए यहां पे 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल से अलग है 2 मोल्स। एग्जाम में आईटी में 1 मोल ही पूछा गया था और प्रोडक्ट पूछा गया था, क्या क्या बनेगा। तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं और कैसे इस पे अटैक करना है वो देखिए। HO सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये हुआ O और O सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। ऐसे इस पे अटैक करना है वाटर को अटैक करना है। वाटर अटैक करेंगे कुछ इस टाइप से, प्लानिंग देखेंगे। वाटर अटैक करना है कुछ ऐसा, ये ऐसे वाटर ब्रेक करना है। मैंने सिखाया था कि ये पेरोक्सी बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है, ये जो पेरोक्सी बॉन्ड है वीक बॉन्ड है और ऐसे ब्रेक करेंगे तो देखिए इस साइड क्या बन रहा है। तो एक साइड बना, देखिए H2SO4, HO सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। एक साइड ऐसे बन रहा है और राइट साइड बनेगा ऐसे HO सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड हो गया। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। यहाँ है सल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और 2 मोल वाटर अटैक करेंगे तो सोचिए कि 2 मोल्स वाटर अटैक करेंगे। एग्जाम में आता है, फिर आता है इसमें पेपर में कि अगर मैं H2 और H2O8 ऐसे ले लिया, ये +6 ले लिया और इस कंपाउंड पे यहाँ पे 2 मोल्स वाटर, 2 वाटर, यहाँ पे 2 मोल्स वाटर ऐड करना है। तो जैसे 2 मोल्स वाटर ऐड करेंगे, 2 मोल्स ऐड करेंगे तो देखिए आपको 1 मोल पे ये बन रहा है और दूसरा मोल इस पे फिर अटैक करेगा। अगर दूसरा मोल लेंगे तो इस पे फिर अटैक करेगा और इस पे वाटर अटैक करना जानते हैं कि इसके ऊपर फिर वाटर अटैक करेंगे। देखिए अगर 1 मोल अटैक करेंगे तो ये लाइन हुआ, दूसरा अटैक करना है तो दूसरा अटैक करने में आप जानते हैं कि इसके ऊपर दूसरा अटैक करना है तो इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से कट करना है। तो दूसरा जब अटैक करेंगे ऐसे, तो दूसरा अटैक करेंगे तो इस टाइप से H2O2 निकल जाएगा आपका। सो जैसे 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि ये भी H2SO4 ये भी H2SO4 +6 रहेगा और साथ में यहाँ पे बन जाएगा H2O2। सो H2O2 ये बन गया, ये है फिगर ऐसा। सो H2SO, H2OH ऑन रिएक्शन विथ वाटर, अगर 1 मोल पूछा जाता तो ये प्रोडक्ट, पेपर में आईटी में 1 ही मोल पूछा गया था। मेथड ये समझना है, कुछ याद नहीं करना है, रटना नहीं है। और ये अगर 2 मोल्स वाटर रहेगा तो 1 मोल से ये रिएक्शन और नेक्स्ट वाटर ऐड करेंगे तो इस पे तो वाटर एडिशन होगा नहीं, इस पे ऐड होगा, इस पे वाटर ऐड होके ऐसे कट जाएगा, H2O2 अलग हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से और पढ़ते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट 10 पॉइंट। सो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर फैमिली में नेक्स्ट आप फिगर पढ़ सकते हैं तो H2H2O7 पढ़ लीजिए। H2H2O7 इसमें एक्सेप्शन तो नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो आप लिखते हैं H2H2O7 नेम, बट काफ़ी फेमस नेम है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कई जगह यूज किया जाता है, ओलियम है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन होता है +1 और ऑक्सीजन जो है वो जनरली -2 है। तो आप जब आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे सो 2 और 1 +2x +7 और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0 ऐसा। सो 2 + 2x इज इक्वल टू 14। ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू यहाँ हो गया +12। ठीक है, x का वैल्यू आप चेक करेंगे +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6। करेक्ट है, ये ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके कई नेम हम लोगों को पढ़ना होता है। वो एक तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 सही है।
ये +6 करेक्ट। ये इसका नाम हो गया एक तो पायरो, पायरो बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक नाम हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरा होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम भी बोलते हैं, ओलियम। तीनों नेम फेमस है, द पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, ओलियम बोला जाता है इसको। आप इसलिए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है कि आप इसको ब्रेक करेंगे तो H2S2O7 को अगर आप ब्रेक करके लिखेंगे तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं H2 और SO4 और प्लस साथ में SO3। SO3 गैस है, ये फ्यूम्स है, धुआं यहां से निकलते रहता है, SO3 का धुआं ऐसे निकलते रहेगा, इसलिए इसका नाम हो गया फ्यूमिंग, फ्यूम्स, धुआं निकलते रहेगा, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप देखिए ऐसे आप कंटेनर में एक रखेंगे, जैसे इसको एक कंटेनर में H2H2O7 को रखेंगे आप ऐसे। इसमें से फ्यूम्स निकलते रहता है। H2H2O7 का मीनिंग आप समझिए कि इसका मतलब हुआ ये H2SO4 हुआ और साथ में है SO3 गैस, तो ये आप फ्यूम्स, SO3 गैस है, तो ये जो गैस का फ्यूम्स निकलते रहता है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्यूम्स, धुआं निकलते रहना, तो ये है फ्यूम्स, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेम भी समझना है कि कहां से नेम आया इसका, तो फ्यूम्स, धुआं निकलना, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें से ये फ्यूम्स निकलता है, ये फ्यूम्स, फ्यूम्स है, फ्यूम्स मतलब वेपर निकलते रहना, धुआं निकलते रहना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यह है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ओलियम भी बोलते हैं, ओलियम। अच्छा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड नेम कैसे पड़ा वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हैं, पायरो वर्ड कब यूज करते हैं, अगर आप 2 मोल्स ऑफ द H2SO4, अगर 2 मोल्स ऑफ H2SO4 ले लें, या फिर 2 मोल्स ऑफ H2SO4 को आप लिख सकते हैं H4 लिख सकते हैं, S2 लिख सकते हैं, O8 लिख सकते हैं, और इसमें से 1 मोल वाटर एलिमिनेट करेंगे, 1 वाटर एलिमिनेट करना है, और जब 1 वाटर एलिमिनेट करेंगे 2 से 1 वाटर एलिमिनेट करना है, तो ये बन गया H2 और ये बन गया S2 और O7। तो ये जानते हैं, यहां है 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड, यहां आप देख रहे हैं कि 2 मोल्स, ये 2 मोल्स है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकालेंगे, 2 मोल से 1 मोल वाटर निकालेंगे, तो ये बन गया पायरो। पायरो वर्ड होता है जब 2 में से 1 वाटर एलिमिनेट करेंगे, तो ये नाम हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और पायरो का मतलब होता है 1 मोल वाटर एलिमिनेट फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ द एसिड। तो ये है 1 मोल वाटर, हम लोग पढ़े हुए थे कि एलिमिनेट फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ एसिड, फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ एसिड। सो 2 मोल्स एसिड से 1 मोल वाटर एलिमिनेट करेगा, तो वो नेम हो जाता है पायरो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। और अगर आप इस पे वाटर ऐड करेंगे, बॉन्डिंग कर लीजिए, बॉन्डिंग पहले देख लेते हैं, बॉन्डिंग। सो ये हुआ H2S2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +6। बॉन्डिंग पढ़ेंगे HO सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये है O सल्फर डबल बॉन्ड O और OH। ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड।
यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे, यहाँ भी +6 आ रहा है और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। सो +6 एंड +6 चेक कर लीजिए ड्राइंग, ठीक है। एक्शन ऑफ वाटर, जैसे सब एग्जाम्पल में पढ़े थे, इसमें भी वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे तो जानते हैं, अभी तो पढ़े थे, वाटर एलिमिनेट करेंगे तो बन रहा है, और वाटर ऐड करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4, और वाटर ऐड कर लीजिए। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा, और यहां फिगर बन गया H2SO4 +6 का +6 हो गया। चेक करिए, ऐसे भी यहां भी रिएक्शन देख सकते हैं, वाटर ऐड करेंगे, अगर वाटर इस पे ऐड कर रहे हैं तो वाटर ऐड करते हैं, देखिए आप ऐसे इस तरह से आप दिखा दीजिए। वाटर ऐड करेंगे तो ऐसे वाटर बना लीजिए, और वाटर बना के ऐसे कट 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 कर ऐसे कट कर लीजिएगा। देखिए इधर भी H2SO4, उधर भी देखेंगे H2SO4। तो जैसे आप पढ़े थे H2SO5, H2S2O8, उसी तरह H2S2O7, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 हो गया। नेक्स्ट